हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से की गई अपील से हैदर को सज़ा मिली और 3 साल गुजर गए। इस बीच मेरा नाम एसआई सिलेक्शन लिस्ट में है तो बहुत लोग खुश हुए और ये जानकर मार्डर सर ने मुझे मेरे आत्मरक्षा के लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वर की सेवा से मनुष्य की सेवा बहुत बड़ी होती है। ऐसी बातें मुझे अब पता चली कि न्याय धर्म को मानने वाले के लिए ये काम सही नहीं है। अब राष्ट्रपति के मरने का दुख समाप्त हो गया है। अगले दिन सुबह हैदर को फांसी में लटकाने का ऑर्डर मिल गया। उसे सजा देने के बाद मैं यूनिफॉर्म पहनना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरा और 1 साल सर्विस बाकी है बस, लेकिन मुझे और काम नहीं करना। मेरा बहुत हो गया अभी, अब सिर्फ 1 दिन ही बाकी है। मैंने अपने बेटे की अस्थि रखी है सर, उसे काशी या रामेश्वर में विसर्जित करूंगा। साहब जी, साहब जी, कहाँ है? लाए हो क्या? हाँ लाया हूँ। मारो मुझे। साहब जी, मेरे हाथ से कैसे? गोली मारो मुझे। Come on. साहब जी, Come on, shoot me. Shoot me. साहब जी, मुझे दो। इधर से दो ना। जाओ, सबको फोन करके मैसेज दे दो। जाओ 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 यहाँ से। जाओ और मैसेज दे दो सबको। क्या गोली लगी है हैदर मडिकर को? हाँ सर, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर भाई, ड्यूटी वाले डॉक्टर ने कहा कि 10 मिनट में माइनर ऑपरेशन कर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आगे हैदर है। एवरीथिंग इज रेडी? यस डॉक्टर। एनेस्थीसिया। यस डॉक्टर। डॉक्टर, अब आप क्या करोगे? आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन। बुलेट रिमूव करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबको बाहर जाने के लिए कहिए प्लीज। लिसन, प्लीज वेट इन ड्रेसिंग रूम। ओके डॉक्टर। मेरा मेजर ऑपरेशन कर दीजिए। मेरे पैर को काट दीजिए। व्हाट? मेरा पैर काट दूं? ये क्या बोल रहे हो? मेरा पैर काटने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए बताइए? घर पहुंच जाएगा आपके पास। कितना पैसा चाहिए बस मुझे बता दो एक बार। एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बारे में जानने के लिए मडिकर को सिक्स सेंस की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। वो अब खेल खेला है जो मिरार सर को समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, अच्छे से समझ लो। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन मुझे इस देश के कानून पर भरोसा है। 30 साल की मेरी सर्विस में कानून के विरुद्ध मैंने कोई कदम नहीं उठाया और ना ही आगे उठाऊंगा।
मडियार की बात को सुनिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, अब मैं उसे तोड़ूंगा। सब हैदर को क्यों मारना चाहते हैं? कोई भी किसी को भी मार सकता है क्या? जहां तक मुझे पता है मडियार न्याय चलाने वालों में से है। ऐसा मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल में घायल पड़ा है, उसे मारकर मडियार अपना बदला लेगा। अपने बेटे को बीच सड़क पर मारने वाले पर एक बाप को इतना रहम नहीं आना चाहिए। बात रहम की नहीं है, बात नियम की है। आप अच्छे से जानते हैं कि पैर से घायल हैदर कहाँ भागेगा। अभी हम क्या करेंगे? उसके दूसरे पैर को काट दें, उसके शरीर के हर भाग को काटते रहें, उसकी जान ले लें, तब तक उसे सजा मैं दिलवा कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुनिए ना, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब, आपके लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करनी है। अपील? हमारे अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो, मेरी बात सुनो। इस साल का महत्व क्या है तुम इस बारे में जानते हो? नहीं। विकलांग दिवस। विकलांग दिवस के दिन कोई भी एक विकलांग को मार नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा लो पॉइंट है साहब। जेल में मेरे पैर में गोली लगी और मेरा पैर काटा गया, ऐसा लिख देना तुम। यह सब बात तुम वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर से कह देना। वहां का वकील मेरा बहुत ही खास आदमी है। निकलो यहाँ से। इससे आगे क्या होगा ये मुझे पहले से ही पता है। चलकर दिखाइए अब। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ये देखो, हैदर की फांसी की सजा उम्र कैद की सजा में बदल गई। उम्र कैद की सजा तो उसके लिए अपने घर में रहने जैसा है। वो पैसा फेंकेगा और सारे मंत्री उसी का साथ देंगे, वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसे कानून ने सजा दी है और वही उसे बचा रहा है। उस कानून के सामने आपकी ये खाकी वर्दी क्या काम आई? उसे मरने के लिए कानून का डर है, मारने के लिए वो डरेगा। लेकिन सुनो, इन दोनों से मडियार को कोई डर नहीं है। भद्रा, गाड़ी निकाल। एक मिनट रुकिए। 5 साल पहले मैं आपकी बीवी बनकर आई। जरा मेरे बारे में सोचिए और सोच कर देखिए मेरे भविष्य का क्या होगा। आप हैदर को मार डालोगे, ये मुझे पता है। कामाक्षीपुरम के लोगों को मडियार के बारे में नई बात करने पर चर्चा का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। आपने दान में दी हुई जिंदगी खत्म हो जाएगी। और क्या होगा?
तुम प्रसाद लेकर मेरा इंतजार कर रही हो, ये मेरा बहुत शुभ दिन है। मैंने अपने भाई को खो दिया। लोगों के लिए वो वीर सिम्हा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो मेरा सब कुछ था। उसे हैदर ने बीच सड़क पर काट कर फेंक दिया। सब कुछ भुलाकर जीने वाला मैं ब्राह्मण शूद्र या वैश्य नहीं हूं, मंडियार क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय। सब कुछ भुलाकर जीने वाला मैं ब्राह्मण शूद्र या वैश्य नहीं हूं, मंडियार क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय। हैदर को अभी जेल लेकर जा रहे हैं। अभी हम क्या करें? उसे जेल से बाहर लाएंगे। कैसे? रास्ता जरूर है। साहब को पैरोल में बाहर लाने के लिए मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ। थोड़े दिन के बाद बाहर ला सकते हैं, उनका ऐसा कहना है। मैं नहीं समझा। कोर्ट ने हैदर साहब की सजा कम करी है तो इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ है ना, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अभी अचानक पैरोल पर बाहर ला सकते हैं क्या? ला सकते हो। मैं यहाँ से बाहर जाकर कुछ लोगों के साथ मुझे हिसाब किताब बराबर करना है। कामाक्षीपुरम के मडियार और डीआईजी मरार के साथ, बस। वो हिसाब चुकाने के लिए आपको जेल में रहना जरूरी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा। साहब, आपको जरूरत पड़ेगी तो बाहर आने का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए ना, मैं हूं ना। हाँ भाई, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। डीआईजी ने रिजाइन कर दिया है, वो भी अपने बेटे की अस्थि लेकर काशी जाने वाला है।